अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मैं हूं शहवार ख्वाजा। व्यूवर्स, डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ ने आज एक दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्टार्ट ही यहां से किया कि फ़ौज और उसके अफसरान अशराफिया नहीं है, यानी कि फ़ौज स्टेट से बालातर नहीं है, फ़ौज स्टेट के अंडर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग अगर हम पे तनकीद करते हैं तो क्या इसका मतलब है हम काम करना छोड़ दें, लेकिन हम तो अपना काम करेंगे, लोगों का काम है तनकीद करना। साथ ही साथ 9 मई के हवाले से भी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि फ़ौज के मौक़िफ़ में 9 मई के हवाले से कोई तब्दीली नहीं है। जो 9 मई के कल्प्रिट हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दहशतगर्दी पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि रवां साल फौज ने 32,622 ऑपरेशन किए और हुकूमत की जानिब से 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी भी लगाई गई है और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को खवारिजुल फितना के नाम से नोटिफाई भी कर दिया गया। व्यूअर्स, जो लोग ये बातें करते हैं कि फौज मुल्क का बजट खा गई, सारा बजट फौज को जा रहा है और मुल्क पे कुछ नहीं लग रहा, तो इस बात पर उन्होंने ये जवाब दिया कि फौज ने साल 2022 और 23 में 360 अरब रुपए टैक्स की मद में जमा कराए हैं। और साथ ही उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी कुछ बात की कि बलूचिस्तान के अंदर सेहत, साफ पानी की फराहमी और तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से बहुत सी बातें होती थी कि ये एक निगलेक्टेड प्रोविंस है, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ना एस्टेब्लिशमेंट की ना स्टेट की। तो इस हवाले से इन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि फौज की सबसे अव्वलीन तरजीह बलूचिस्तान को एस्टेब्लिश करना है। सी पैक पे उन्होंने बात की कि सी पैक की सिक्योरिटी के लिए हज़ारों फौजी एहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत से इशूज़ पर उन्होंने बात की। खैर, एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि ईरानी सरहद से जो पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग होती है, इस पर फौज क्या कर रही है। तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि बलूचिस्तान के जो अवाम है, स्पेशली जो ईरानी बॉर्डर के पास रहते हैं, उन लोगों का इन्हिसार ईरान के साथ तिजारत पर है। अगर वो ईरानी सरहद को फुल क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ से स्मगलिंग हो रही है, तो जो लोग वहाँ से तिजारत करके अपना माश कमाते हैं या जरिया माश उनका तिजारत है, तो वो बंद हो जाएगा। और इस तरह बहुत से लोग जो फौज के खिलाफ हैं या जो बड़े माफियाज हैं, उनको मजीद फौज के खिलाफ बात करने का एक ठोस बहाना मिल जाएगा। तो खैर, उन्होंने इस चीज़ को बड़े तरीके से टैकल किया कि ईरान के साथ बिल्कुल बॉर्डर क्लोज नहीं किया जा सकते, बलूचिस्तान के लोगों का इन्हिसार ही सारा ईरान के साथ तिजारत पर है। डीजी आईएसपीआर ने अपना ज़्यादातर फोकस आज बलूचिस्तान पर ही रखा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गवादर में आपको पता है कि प्रोटेस्ट चल रहा है और जो बलूचिस्तान यकजहती कमेटी है, वो चूंकि उनका डीजी आईएसपीआर के मुताबिक कुछ दहशतगर्द तंजीमों के साथ जो लोग एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं या जो एंटी स्टेट तंजीमें हैं, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी उनके साथ मिल के एक फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा तैयार कर रही है बलूचिस्तान के अंदर। जो कि गवादर में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को उन्होंने नेगेटिवली प्रोवोक किया अगेंस्ट द स्टेट एंड अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल्सो अगेंस्ट द बलूचिस्तान गवर्नमेंट। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने बताया कि जो लोग इस मुल्क से बाहर बैठकर फौज के खिलाफ कोई भी नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं या कोई भी बात करते हैं, उस पर उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये बदकिस्मत लोग हैं जो सिर्फ फौज से बात करने के लिए इस मुल्क को छोड़ देते हैं। डीजी आईएसपीआर ने यह भी बताया कि जो पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है गैर मुल्की मीडिया के अंदर, पाक फौज उससे बखूबी वाकिफ है कि कौन लोग हैं और कौन ये मुहिम चला रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ एक मायूसी, एक इंतशार की कैफियत फैलाई जाती है। डीजी आईएसपीआर ने कहा कि बैरून मुल्क से पैसा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को कमजोर किया जाए। अब ये कौन लोग पैसा लगा रहे हैं, इस पर उन्होंने मजीद डिटेल में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बैरून मुल्क से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जा रही है कि पाकिस्तानी मईशत को डाउन किया जाए। अब ये उनका किस की तरफ इशारा है, मेरा ख्याल है कि आप लोग खुद सब समझदार हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अनासर इस मुल्क के अंदर गजा में जेनोसाइड पर खामोश हैं, वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बातें कर रहे हैं। डीजी साहब ने कश्मीर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस खित्ते में जो इंडिया, पाकिस्तान और ये सारा खित्ता है, इस खित्ते में अमन कायम करने के लिए मसला कश्मीर को हल करना नागजीर हो गया। कश्मीर के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर के साथ आज भी खड़ी है। व्यूअर्स, ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी आईएसपीआर अहमद शरीफ ने कहे और काफ़ी इशूज़ पे उन्होंने बात की, कश्मीर पे, बलूचिस्तान पे, दहशतगर्दी पे कि कितने ऑपरेशंस किए हैं अभी तक दहशतगर्दी के, कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। फिर उन्होंने 9 मई पे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि 9 मई पे हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है कि जो 9 मई के कल्प्रिट्स हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो व्यूअर्स, अब देखना ये होगा कि डीजी साहब की इन बातों को हमारी पॉलिटिकल क़यादत कैसे लेती है और इस चीज़ को कैसे लेके चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।